हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर गुड। देखो, आज हम कर रहे हैं, अच्छा हॉरर शो बन गया क्या ऊपर? चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स लाइन से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली लीनियर वर्ड है तो, और प्रोग्रामिंग होता है ऑपरेशन, प्रोसेसिंग क्या करते हैं, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही। देखो, इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है वो हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अभी हम फर्स्ट जो 12.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का भी यूं लगा लो कि बेसिक बातें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें किसी ना किसी फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक, और हमें इन इक्वेलिटीज दी होती है, जैसा हमने प्लस वन में भी किया, उनके ग्राफ किए, लगभग वो सारा कुछ ही होगा, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जो हमने की थी 6 चैप्टर में प्लस वन में। बस उसमें एक चीज आ जाती है, ऐड हो जाती है, एक या दो चीजें लगभग ऐड हो जाती हैं। तो है क्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स? देखो, जनरली बता देता हूं कि मान लो मेरे पास ना कुछ 1 लाख रुपए है। ठीक है, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, मैं इस 1 लाख में दो चीजें लेता हूं। एक चीज ए लेना चाहता हूं, एक चीज बी लेना चाहता हूं। कोई दो चीजें, वो या ए भी हो सकती है, या बी भी हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। ए की जो कॉस्ट है वो है 5000 और बी का कॉस्ट जो है वो है, मान लीजिए, ऑलमोस्ट 1500। ये सिर्फ मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। अभी इसको कुछ भी मैं मॉड्यूलेट करना, कुछ भी डिफाइन करना, कुछ भी एक्सप्रेशंस में बदलना नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो बेसिकली हम 12.1 कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो पहले एक्चुअली हम सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है वो समझ लें, और इसका यूज जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके अंदर, मतलब मैंने बात ही सीधी की कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मतलब दुकान खोलना चाहता हूं मान लो। उसमें मैं कुछ चीजें ए और बी जिसकी कॉस्ट 5000 और 1500 की है वो लेना चाहता हूं। जो मेरे पास शॉप है ना, जो मेरे पास शॉप है उसमें मैं मैक्सिमम ए या बी या दोनों, ए या बी या दोनों, ज्यादा से ज्यादा 100 रख सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 100 रख सकता हूं। और मुझे ए से होने वाला प्रॉफिट जो है ना वो है जी लगभग 1200 रुपीज, और बी से होने वाला प्रॉफिट है मेरे को लगभग 200 रुपीज। अब बच्चे कहेंगे कि सर ए ही ले आओ ना सारी चीजें। देखो, बिजनेस की दो चीजें हैं कि हमारा बजट कितना है, हमारे पास पैसे कितने हैं, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आए। बात समझ आएगी भाई? हम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए हमारे पास है और हमें प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो ऐसी चीजों में जहां पर मैक्सिमम की बात आए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो, तो ऐसी जो चीजें है ना, इसमें हमारा एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारे लिए प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट है ना, तो हम चाहेंगे प्रॉफिट हमारे पास मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारा लक्ष्य यही है ना, अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं, कमाई हुए पैसे हैं। ठीक है, पर हम इस हिसाब से मतलब कुछ ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन भी आती है कि ए और बी जो हमने टोटल रखनी है, मैं यहाँ 100 तो ज्यादा ले ली, मतलब मैं यहाँ 30 लिख देता हूं या 40 लिख देता हूं, तो 40 लिख देता हूं। तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि सिर्फ आप ए चीजें ले आओ, है ना।
ये चीजें लाने का मतलब तो ये है कि 1,00,000 रुपए की मैं अगर ये ले आऊं सिर्फ ए ऑब्जेक्ट्स, तो कितने बनेंगे? सिर्फ 20 बनेंगे। मेरे पास 40 की तो जगह ही है ना। फिर चलो हम इसके प्रॉफिट में भी देखें तो कितना आएगा, लगभग मल्टीप्लाई करके देख लो 24,000 ही प्रॉफिट आएगा। तो बात ऐसा है कि हमें नहीं पता कि ये ज्यादा लेने हैं, ये कम लेने हैं, ये इक्वल लेने हैं, हमें नहीं पता। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, ये है हमारी प्रॉब्लम। इनको जब सॉल्व करने की बात आती है ना, तो हम यूज करते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ये तो प्रॉब्लम होगी ना, इसे शुरू करने प्रॉब्लम होगी। इसको जो सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस लगेगा उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग। फिर बात आती है लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइन का ही यूज होगा, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी या लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर आप जानते हो, दिस ax प्लस by इक्वल टू सी होता है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी बेस पर है तो यहां इनइक्वालिटीज लगेंगी, मतलब ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन टाइप में। बात समझ आ गई? ठीक है। इस कंसेप्ट को हम अभी जो हमारी 12.2 होगी उसमें पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। क्योंकि आज हमने करनी है सिर्फ और सिर्फ इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब निकालना कैसे निकालते हैं, प्रोसेसिंग। मतलब हमने हमारे पास ना हथियारों को यूज करना आज सिखा देंगे। उन सब हथियारों की जो वेपन्स है ना, उनके बारे में बताएंगे बाद में। ये जो हथियार था आपने चला तो दिया, लेकिन कैसे था, इसको क्या कहते हैं, ये तीर है, भाला है, या फिर बंदूक है, गोला है, क्या है, वो सब चीजें। एक्चुअल में ये नाम नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बोलने को कह दिया कि इनके वेपन्स जो है, टूल्स जो है, वो हम उसमें बताएंगे कि ये टूल्स कैसे बने। ठीक है, चलिए। अब मैंने यहां पर ना एक प्रॉब्लम ली है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये, जिसके बारे में डिस्कशन तो मैंने हल्की फुल्की अभी दी है। आप अगर स्किप भी कर देंगे ना 7 मिनट का वीडियो तो अभी कोई बात नहीं। देखिए हमारे सामने है सॉल्व LPP ग्राफिकली। इसमें क्या कहता है, ये हमें ये देता है मैक्सिमाइज। जरा इनको सभी को समझते हैं। मैक्सिमाइज करना है इसको 4x प्लस y को, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई? अब यहां कुछ एक इनइक्वालिटी देखिए, 1 2, ये दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए 3। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, और इन दोनों को हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। अभी जो कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, ये कब लगता है मैं आपको बताता हूं। जब एक और होता है तो इक्वेशंस लगता है। इनइक्वालिटीज में जो कि प्रॉब्लम से निकल के आती है तो उन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। बात क्लियर? ठीक है, अब हम चलें सॉल्व करने की ओर। रेडी हैं आप? ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया आज, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कोई बात नहीं, वेट करना अगले वीडियो की। पूरा एक प्रॉब्लम पूरी लिखकर उस प्रॉब्लम से ये सब चीजें हम बनाएंगे। पहले हम चला लेते हैं। ठीक है, चलो। अब आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, इसके स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज से इक्वालिटी यूज करके लाइन ग्राफ बनाना। ठीक है, क्या बनाना? लाइन ग्राफ बनाना। ठीक है, उसके बाद इनके सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालने का मतलब यह है ग्राफ में सॉल्यूशन निकालना, ग्राफ में सॉल्यूशन को शेड करना। ठीक है,
फिर दो तरह का रीजन आएगा, एक आएगा बाउंडेड जो घिरा होगा, एक या होगा एक अनबाउंडेड। ये बाउंडेड का है, इसी को हम करने वाले हैं। तो बाउंडेड रीजन को हम, जो बाउंडेड रीजन होगा उस बाउंडेड रीजन को पूरी तरह से शेड कर देंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो। पूरा डिटेल में सीखेंगे। तुरंत बाद जैसे ये शेड करने के बाद हमें कॉर्नर्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 जितने भी होंगे। उन चारों कॉर्नर के पॉइंट्स को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भरेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भरते ही वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ये स्टेप्स हैं, ऑरली बोले हैं, प्रैक्टिकली अब हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं कि ग्राफ्स। पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला है x प्लस वाई इक्वल्स 50। इसके सॉल्यूशंस निकालें। इसके सॉल्यूशंस निकालने का बेटर तरीका है, अगर ये ओरिजिन से पास नहीं करता तो, ओरिजिन से पास नहीं करता तो इसका बेटर तरीका है x की वैल्यू 0 कर दो, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। y की 0 कर दो, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशंस क्या हो गए, 0 50, एक पॉइंट A और एक पॉइंट होगा 50 0 B। इससे लाइन बनेगी। सेकेंडली हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स 90, इक्वालिटी में बदला और फिर हमने इसका ग्राफ बना दिया। x y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 90, y की 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 30। इसके पॉइंट आ गए 0 90 C और ये 9 कितना बनेगा 30 0 D। ठीक है जी, चारों पॉइंट्स मिल गए। ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ये बनाते हैं हम इसका ग्राफ। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम ग्राफ बनाने के लिए हमारा जो ये पोर्शन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इतना इनफ है। बताता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आनी चाहिए, तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे हम। ठीक है, चेक करेंगे। बना तो चलो, जहां जरूरत पड़े तो बनाएंगे उसी नेगेटिव वैल्यू भरने के बाद, जरूरत पड़ती है तो। देखो कितना है, 10 और 30 90 तक है, तो यहां से शुरू करते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड देन 90। इस तरफ 10 20 30 40 और 50। अब ना मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा सम लेंथी है, पेशेंस रखना, भागने की कोशिश मत करना। तो पहले हम ये लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50। इसके पॉइंट है 0 50 50 0 0 50, ये पॉइंट हो गया A और 50 0 ये पॉइंट हो गया B। इसे मिला लीजिए। ठीक है जी, मिला लिया जी, वाह जी वाह, मिला लिया। अभी मैं दूसरी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, पहले मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं आपको। इसकी जो सब्जेक्ट कांस्टेंट है हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। इस लाइन ने इसे दो प्लेन में डिवाइड कर दिया है ना। तो आप कोई भी पॉइंट इधर से ले लीजिए, मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं हम 10 10। ओरिजिन इसलिए ले लेते थे, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ले लो, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन ही लेना है, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर तो वो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है तो शेडिंग इस तरफ होगी, नहीं तो उस तरफ होगी। क्लियर। तो हम यहां पर पहले ओरिजिन ले लो या 10 10 ले लो। मैं ओरिजिन ले लेता हूं, चाहे या 10 10 ये पॉइंट ले लेता हूं मैं। देख लो इस तरफ है, तो ये 10 प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब दोनों में से कुछ भी हो जाए, लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए तो ये ट्रू होगा। 20 लेस देन और इक्वल टू 50 क्या हुआ, ये ट्रू हुआ। ट्रू हुआ मतलब इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये नीचे की तरफ इसके शेडिंग होगी, मतलब इस तरफ वाले हिस्से में। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सेकेंड लाइन के बाद ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, मतलब आप ये ना एक निशानी बना रहे हो, ध्यान रखना कि ये किस तरफ शेड होगा। छोटी सी निशानी बनाई है। फिर आप आते हैं इधर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, ये हो गया जी। और x की वैल्यू 30, इस पॉइंट को सी देते हैं 30D, ये पॉइंट,
और इसको यहां से ऐसे मैच कर देंगे। मिला दिया जी। इसकी भी सेटिस्फेक्शन चेक करें। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90। इसमें भी 10 10 ही भर देते हैं, 10 10 पॉइंट भर देते हैं ना। x की वैल्यू 10 होती है और y की वैल्यू 10। 3 इंटू 10 प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 90, ये हो गया 40। अब ये बताओ क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये कर रहा है ना? या 90 होता है या 90 से छोटा, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। ट्रू है तो इस लाइन के भी इधर शेड हो गई है, इस पॉइंट की तरफ। ठीक है, शुरू में शेड करना नहीं है, सिर्फ शेड को हमने निशानी लगा दी। अब ये लाइन कौन सी थी? x प्लस वाई इक्वल्स 50 और ये है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स 90। ठीक, अब इसका शेडिंग पोर्शन भी ये इधर वाला, वैसे तो इसका तो इधर भी है ना, पर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरिया ही शेड करना है। ठीक है जी, हमने कर दिया कॉमन एरिया शेड। कॉमन एरिया शेड कर दिया। इस रीजन को बोलेंगे हम बाउंडेड रीजन। क्या बोलेंगे? बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन में ये हो गया 0 0। इसके कॉर्नर पॉइंट चेक कर लो इस बाउंड्री के। ये पॉइंट हो गया 30 0। एक बाउंड्री पर ये पॉइंट है और एक पॉइंट है 0 50। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, 0 0, 30 0, 0 50 और ये वाला। देखो ग्राफ होता तो शायद हम ये लाइन लगा के बता देते, अब ग्राफ तो है नहीं। फिर ये चीज आपने हमेशा करनी है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपने ना इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस को, इन दोनों को सॉल्व करना है। पॉज कर लीजिए यहां तक नोट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं अब ये पॉइंट्स रब कर दूंगा और ये जो मैंने किया ये भी रब कर रहा हूं। ठीक, ये पॉइंट्स भी रब हो गए क्योंकि इनका अब खेल लगभग खत्म है। हाँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चलो, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना आपको आता है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस आता है ना, बिल्कुल। तो ये y से y कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x इक्वल्स माइनस 40, 2 से ये कैंसिल 2 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20। पुट इन 1, इस 1 में पुट करेंगे तो 20 प्लस वाई इक्वल्स 50, y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये जो पॉइंट बनता है ये बनता है 20 30। बात समझ आई? क्योंकि x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है। जब दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। बात क्लियर है ना? चलिए, अब हमारे पास ये आगे 4 कॉर्नर पॉइंट्स। एक टेबल बना लेते हैं यहां पर, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां जहां हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे? 0 0 1। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? 30 0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या है? 20 30। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0 50। ठीक है जी, ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। इन कॉर्नर पॉइंट्स को जरा यूज करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 0, 0 आया। ये तो काम का नहीं है हमारे लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमें करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू देखो ना किस पर आएगी, तो 30 भरते हैं इसमें। z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 30 प्लस y की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 120। चलो तीसरी भी चेक करते हैं। अरे फैसला नहीं करना, पूरा करना है, मेरे हाथ की तरफ ना देखो। तो इसमें भरते हैं z इज इक्वल टू 4 इंटू, ये वैल्यू x की होती है, y की होती है, 20 प्लस 30 कितना आएगा? 110। हाँ, मेरा हाथ वैसे ही गलत चल गया था। और यहाँ z की वैल्यू क्या बनेगी? 4 इंटू 0 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये 0 हो गया, 50 हो गया। अब आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? ये आ रही है मैक्सिमम।
ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट, इस पॉइंट पर देखो कितना है 30 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 120। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई। करना क्या क्या है मैं फिर से बता देता हूं। पहले इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज है, देखना है सिर्फ, कुछ नहीं करना है इसके साथ। फिर आप ये दोनों दो या दो से ज्यादा जितने भी होंगे लीनियर कॉन्स्टेंट्स को देखिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स वो हैं जो सब्जेक्टिव से बनते हैं और इनइक्वालिटीज में होते हैं यहां पर। अच्छा एक बात और सुनना, इस सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोलते हैं जो हमने निकाला है। तो ये दो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, साथ में हमारे पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक, पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करके, मतलब इनके दो दो सॉल्यूशंस निकाल के ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे। फिर आप कोई भी पॉइंट, मैक्सिमम तो हमने +1 में भी सीखा है कि चाहे ओरिजिन भर दो या कोई भी पॉइंट भर दो, तो पॉइंट भरने के बाद जिस तरफ भी ये शेड होता है तो वो कॉमन हिस्सा शेड कर लो। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूं बाउंडेड। तो बाउंडेड में जब ये बाउंडेड आ जाए तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे ऐसे। इस क्वेश्चन के कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहां पर 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जिनमें से 3 तो आपको मिल ही रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट हमने निकालना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है, तो उसे निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, like as I have done. So after solving, put all these 4 points in the objective function. This is objective function कि हमें मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करो और उसके बाद जो वैल्यू मैक्सिमम हो, जो भी वैल्यू मैक्सिमम हो, उस वैल्यू को आप एज आंसर लिख सकते हैं। दैट्स इट, यही हमारा फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल के लिए आप 12.2 का वेट करें, बड़ी मस्त एक्सरसाइज है। और क्योंकि इसमें से देखो सीबीएसई मैक्सिमम 6 मार्क्स का डालती क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी जो एप्लीकेशन है, या फिर कई बार ये 4 मार्क्स की एप्लीकेशन वाला सम या फिर और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि सीबीएसई ने मार्क्स कितने का रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कीप वर्किंग ऑन, बिकॉज क्या कहते हैं ना, वो जो अपने हौसलों में जान रखते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है। थैंक यू।